गुरुजी, जैसा आपने कहा कि सब कुछ अपने आप ही होता है, ये हम गहराई से जानते हैं। फिर भी मान्यता में क्यों रखें हम इसको? मतलब अनुभव में रहते हुए भी क्यों अभी कर्तापन भोक्तापन आ रहा ऐसा है, अभी आपकी वो अवस्था नहीं आई है, आपको उसका एहसास नहीं हुआ है। आप मानसिक स्तर पे ही रह रहे हो और उसका जो विश्लेषण भी आप कर रहे हो, मानसिक स्तर पे कर रहे हो। और जब मानसिक स्तर पे विश्लेषण करोगे, तो इसका कुछ भी समाधान नहीं मिलेगा। अब मन तो आपका आपके मन की आयु कितनी है? अगर आज आपकी आयु 50 साल है, तो मन तो आपका 7-8 साल के बाद ही विकास होना उसका शुरू हुआ है। तो आपके मन की आयु तो मुश्किल से 30-35 साल है और जो ब्रह्मांड की आयु है वो तो बिलियंस ऑफ ईयर्स है, लाखों करोड़ों साल है। तो आप अपने से छोटे से मन से ये सब नहीं महसूस कर सकते। जब तक ध्यान की गहरी अवस्था में नहीं जाओगे, जब मन शून्य हो जाएगा, तभी आपको इसका आभास होगा। मैं शब्दों में कितना भी आपको कहूँ, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं की उपलब्धि है। आपको स्वयं ही इसका आभास होना चाहिए, शब्दों में नहीं लाया जा सकता। जो भी सबसे गहरी बात होती है, उसका शब्दों में व्याख्या करना असंभव है। अब जैसे हम चेतना और आत्मा की बात करते हैं, तो शब्दों में नहीं व्याख्या की जा सकती उसकी। जब तक आपको उसका स्वयं अनुभव ना हो, तो कोई भी गहनतम विषय जो होता है, वो शब्दों से बहुत परे होता है। शब्दों में सिर्फ भौतिक अवस्था की ही व्याख्या हो सकती है। आप भौतिकता को ही समझ सकते हो, इससे ऊपर कुछ नहीं समझ सकते। और गहनतम अवस्था जो होती है, वो भौतिकता से बहुत ही गहराई में होती है। इसलिए अगर भौतिक निगाहों से या बुद्धि से आप समझना चाहो, तो स्वयं ही उसमें घूमते रहोगे, कुछ भी समाधान आपको नहीं मिलेगा।